का महीना चल रहा है महाराज जी। श्रावण के महीने में हर कोई चाहता है कि हम भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। तो क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कैसे करके आराधना उपासना करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पहले से सनातन में चतुर्मास की परंपरा चली आ रही है और चतुर्मास में भी विशेष करके श्रावण का महीना हमारा पूरा भोले बाबा को समर्पित रहता है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस नगरी में हम हरिद्वार की पावन भूमि में रह रहे हैं, ये विश्व की वो राजधानी थी कनखल, दक्ष की राजधानी थी। यहाँ से पूरा विश्व का शासन चलता था, राजा दक्ष चलाते थे। पूरी लंबी कहानी है, लेकिन भगवान दक्षेश्वर यानी शिव जी को भी दक्षेश्वर जी बोलते हैं। जी जी। दक्षेश्वर महादेव भी बोलते हैं। जी। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, यज्ञ किया, ये हुआ, विध्वंस हुआ, सब कुछ हुआ। मैं उसमें ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद से ऐसी कथा प्रचलित है कि भगवान अपना कैलाश को छोड़ के 1 महीने के लिए हमारे हरिद्वार की पावन नगरी दक्ष में, कनखल में विराजमान रहते हैं। ये तो हमारे यहाँ की लोकल बात जी। बाकी पूरे भारत में जहाँ भी हमारे शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं या वैसे शिवालय है, वहाँ वैसे तो भगवान शिव के जलेरी हमेशा रहती है, उनका अभिषेक जल से होता रहता है। और उसका एक कारण ये भी है कि साक्षात पतित पावनी माँ भागीरथी गंगा जी उनकी जटा में निवास करती लिए, इसलिए उनका नाम भी जटा शंकरी पड़ा था। तो एक यानी कि अभिषेक उनका वैसे ही होता रहता था, तो वो पद्धति से भी अभिषेक उनका चलता रहता है। लेकिन श्रावण में एक विशेष महत्व है। श्रावण में आज से नहीं, अनादिकाल से कहते हैं कि ये परंपरा हमारे भगवान परशुराम जी ने प्रारंभ की थी। उसके बाद श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिताओं के माध्यम से की, और धीरे धीरे पवित्र नदियों का जल लेके जहाँ भी शिवालय रहते थे, श्रावण के महीने में हम अगर उस नदी के जल से, उस गंगा जी के अमृत रूपी जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो हमारी मनोवांछित जो भी कामनाएं रहती है, देवी भौतिक, भगवान आशुतोष उनको पूर्ण करते हैं। तो इसलिए श्रावण का महीना इंद्र देवता भी पूरी धरती का अभिषेक अपने जल से करता था, और जो सनातन को मानने वाले सनातन वाले थे, एक समय में पूरा एशिया में सनातन ही सनातन था, बाकी कोई दूसरा पंथ संप्रदाय धर्म था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रकृति पूरी धरती का अभिषेक इंद्र देवता अपने जल से करते थे, तो जो जनमानस लोग हैं वो भी उस इंद्र देवता रूपी जल का जो नदियों के माध्यम से जाता था, उसे भर के वह शिवालय में ले जाते थे और शिवालय में अभिषेक करते थे। और अभिषेक करने के बाद शंकर जी से प्रार्थना करते थे, और शंकर जी भोले बाबा हैं, उनके श्रद्धा से, प्रेम से अगर मस्तक करके, उन्होंने कहा कि उनको मंत्र की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। उनको तो भाव से एकदम समर्पण होके, और जो उनकी आराधना करता भोले बाबा प्रकट हो जाता था, और वो प्रकट होके मनवांछित फल लोगों को प्राप्त होते। लेकिन वो तभी कि बिल्कुल निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से हम उसकी आराधना करें, बिना फल की इच्छा से नहीं, फल रहित इच्छा से हम अगर कामना करते हैं, तो भगवान आशुतोष महादेव जरूर उसकी पूरा करते थे।
और इसीलिए श्रावण का विशेष महीना और फलदायी रहता था कि इसमें जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके उनका अभिषेक पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये इस तरह से श्रावण महीने का। योगी जी महाराज ने बताया कि भगवान शिव की जो आराधना है वह निष्कपट भाव से करनी चाहिए। जो निष्कपट भाव से भगवान शिव की आराधना करता है, उपासना करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुनः मैं बाबा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे।